हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एसएसओएच सीडब्ल्यू का जितने भी कोर्सेज है, बीएससी नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंस, फार्मेसी एंड जीएनएम नर्सिंग कोर्स करने के बाद आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं, या गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस क्या होता है, एमसीक्यू, एलिजिबिलिटी, सैलरी कितना होता है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट रहेगा कि नहीं, इन सारा चीज़ों के ऊपर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो आराम से देख सकते हो। एंड क्या मेडिकल कॉलेजेस में आपको सीट मिलने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल जाएगा, कि आपको कोई भी अदर रिक्वायरमेंट्स नहीं होगा, क्या कॉलेज से ही आप लोगों एक गवर्नमेंट से या बोलो सीट नहीं, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा कि नहीं, इन सब के बारे में आप लोग इस वीडियो में पता चलेगा। चलिए, डीएमई, डीएचएस बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही है, डीएचएस, एफडब्ल्यू, एमसीआरई, रेलवे के जॉब बहुत सारा चीजें होता है ना। तो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंस, फार्मेसी, ये सब कोर्स करने के बाद क्या आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा कॉलेज से? तो उन सब के ऊपर है ना। एंड कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में मैं बताऊंगा, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, क्वेश्चन, इन सारा चीजें। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या डायरेक्ट जॉब मिलेगा मेडिकल कॉलेजेस में आपको? यदि मिल जाता है सीट, एक सीट मिल जाता है, बी फार्म बोलो, डी फार्म बोलो, बीएससी नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंसेस में जितने भी कोर्सेस है, तो गवर्नमेंट जॉब आपको बिल्कुल भी डायरेक्टली नहीं मिलेगा। ये आप लोग श्योर कर लीजिए। आपको सीट मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक जॉब मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, है ना। एक डायरेक्ट जॉब आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने कोर्स खत्म कर दिया तो आप क्या करोगे? पहली बात तो, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आप लोगों को कि एक प्राइवेट जितने भी है, लाइक फिजियोथेरेपी करते हो तो अपना क्लिनिक खुद कर सकते हो, ऑप्टोमेट्री करते हो, या आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारा चीज़ें आप लोग कर पाएंगे। या बीएससी नर्सिंग किए हो तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप लोग क्या कर पाएंगे? जॉब कर पाएंगे। ये रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह कर पाएंगे, हॉस्पिटल्स बोलो, जो भी चीज़ें प्राइवेट जगहों पे आप लोग कर पाओगे। या तो आप क्या कर पाएंगे? हायर स्टडी, मास्टर्स मास्टर्स वगैरह कर पाएंगे। यदि जीएनएम नर्सिंग कर रहे हो, जीएनएम नर्सिंग कोर्स खत्म करने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आपको यदि हायर स्टडी करना है तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग किए हो तो एमएससी नर्सिंग कर पाएंगे। एलाइड हेल्थ साइंस कोर्स कर रहे हो या करोगे तो आप लोग एलाइड का जो भी मास्टर्स है वो सारा कोर्सेस कर पाओगे। एमपीटी कर पाओगे, जो बीपीटी करेंगे वो एमपीटी करेंगे, जो ऑप्टोमेट्री करेंगे वो लोग क्या करेंगे? एम ऑप्टोम करेंगे। इन सारा चीज़ें आप लोग क्या कर पाएंगे? कर पाएंगे। या बी फार्म कर रहे हो तो एम फार्म भी कर सकते हो। डी फार्म कर रहे हो तो आप लोग क्या कर पाएंगे? लेटरल एंट्री ले पाएंगे बी फार्म कोर्सेस में। एंड उसके बाद आप लोग ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। यदि डी फार्म करोगे तो लेटरल एंट्री लेके भी आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे। ये सारा चीज़ें हो गए। ये तो आप लोगों का नॉर्मल सा चीज़ें आपको बताया है। एंड या अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा? जनरली इस वीडियो में मैं स्टेट के बारे में बताऊंगा। डीएमई, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डीएचएस, डीएचएस, एफडब्ल्यू, ये स्टेट कुछ बॉडी से क्या होता है, रिक्रूटमेंट्स निकल के आता है। ज़्यादातर डीएमई से ये सारा चीज़ हो जाता है। एंड नर्सिंग वगैरह है, डीएचएस, एफडब्ल्यू, डीएचएस, इन सारा चीज़ों पे आप लोगों को क्या आएगा? नोटिफिकेशन आता है, रिक्रूटमेंट्स आता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को ईयरली आ जाएगा, ऐसा नहीं कि 2025 में हुआ तो 2026 में आ जाएगा। ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आगे मैं नोटिफिकेशन दिखाऊंगा बहुत सारा चीज़ें। या सेंट्रल लेवल जाओगे तो एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आता है, एनएचएम आता है, अभी तो रिसेंटली आया है एनएचएम का नोटिफिकेशन, एमसीआरई का भी आता है ना। एंड रेलवे में भी बहुत सारा जॉब होता है, रेलवे का भी शायद अभी एलाइड हेल्थ साइंसेस का आएगा जॉब। एंड मेनी मोर, बहुत सारा चीज़ है। बीएससी नर्सिंग करते हो तो एम्स, नॉर्सेट एग्जाम भी देके आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बन पाएंगे। ऐसा वेरियस जगहों पे आप लोग जॉब कर पाओगे। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, बहुत सारा जगहों पे हम लोगों को जॉब मिल सकता है, बहुत ही कंपटीशन शायद लो होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एंड जो नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आता है बहुत ही कम होता है। तो मैं अभी थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट जो या तो आप लोग क्या कर पाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी वगैरह में भी कभी कभी निकलता है पोस्ट है। या तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी यदि मास्टर्स वगैरह करोगे तो आप लोग टीचर वगैरह भी बन सकते हो, टीचर हो सकते हो। टीचर बन के भी आप लोग क्या कर पाएंगे? आप पढ़ा भी सकते हो, पढ़ा के भी बहुत अच्छा खासा हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बहुत अच्छा खासा। मैंने सीनियर्स भी है मास्टर्स करके, वो अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो लोग टीचर हो गए हैं, वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो बढ़िया है। वो लोग भी कर रहे हैं, उनके साथ भी मैंने बातें वगैरह किया, तो चलता है, मतलब ठीक है। इतना नहीं कि बुरा है, तो बहुत बढ़िया है। बहुत सारा ऑप्शंस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर कंपटीशन भी उतना ही हाई है। तो डीएचएस, डीएमई, डीएचएस, एफडब्ल्यू, इन सब की तरफ से एक टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट भी निकल के आता है। ये तो पॉपुलर है, आप लोगों को शायद पता होगा। नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल, ये क्या है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो ये सारा चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहूँगा, डायरेक्ट जॉब आपको नहीं मिलेगा। आपको कहीं पे भी आपको एडमिशन मिल गया मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको बस वहाँ पे कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। जॉब जो भी करना है चीज़ें, या तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में भी, मैनेजमेंट के थ्रू भी आप लोग मेडिकल कॉलेज में जा पाओगे। हाँ, बहुत सारा ऐसा भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में भी वो लोग करते हैं, पर
सैलरी बहुत ही कम होती है। इतना ज़्यादा पढ़ाई करके या इतना खर्चा दे के, इतना बहुत खर्चा हो जाता है ना। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में यदि बहुत फ़ी, मतलब मैं फ़ी बोलना नहीं चाहूँगा, या जो सैलरी है वो एक्चुअली मतलब नहीं होता सबके लिए, नहीं हो सकता मे बी, पर है कुछ हो जाता है किसी का, पर बहुत कम होता है मेरे हिसाब से। तो वही चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, यदि एसएससीटी सीडब्ल्यू एग्ज़ाम दिए हो या एसएससीटी जीएनएम नर्सिंग एग्ज़ाम दिए हो, तो आप लोगों को काउंसलिंग के लिए गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग काउंसलिंग का एक ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें 20 मेंबर्स रहेगा। ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा, आप लोगों का सारा डाउट्स वगैरह वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। इफ यू वांट टू जॉइन दिस ग्रुप्स, तो जीएनएम नर्सिंग का 99 रुपीज़ है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करके वो ग्रुप जॉइन कर सकते हो। एंड सीडब्ल्यू का है इस 149 रुपीज़, क्योंकि सीडब्ल्यू में 3 कोर्सेज़ है, 3 कोर्सेज़ में वेरियस कॉलेजेस है, रिपियन से लेके नाजीरा, आईओसीएल, बहुत सारा जगह, बहुत सारा जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा उन सबके लिए गाइड किया जाएगा। जीएनएम में भी सेम है, नाजीरा बोलो, ऑयल इंडिया लिमिटेड, आईओसीएल, बीकेएनआरएल, बहुत सारा जगह पे जीएनएम नर्सिंग का भी एडमिशन होता है, उन सबके लिए आपको गाइड किया जाएगा। तो आप लोगों को यदि ज्वाइन करना है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है उसका सैलरी, एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ पोस्ट कैसा आता है वो आपको दिखा देना चाहूंगा। ये जो लेटेस्ट जो लास्ट हुआ है, लास्ट लास्ट 2024 में हुआ था एक डीएमई के रिक्रूटमेंट्स, आप लोग देख सकते हो। ये डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन असम 6 माइल खानापारा, एंड फॉर डी स्टाफ नर्स वगैरह बहुत सारा चीज़ें बताया भी गया था, ये देख सकते हो। तो 2024 में एक नोटिफिकेशंस निकल के आया था रिक्रूटमेंट्स का, यही लेटेस्ट है, लास्ट वही निकल के आया था। अभी और निकलेगा, मैंने अभी तो कुछ दिनों से सुना भी जा रहा है कि बहुत सारा अभी पोस्ट निकल के आएगा। तो बढ़िया बात है, जो लोगों ने, जिन लोगों ने भाई ये सारा कोर्सेज कर लिया, अभी तो आप लोगों का पूरा मौका है, क्योंकि अभी पोस्ट निकलने वाला है। जो भी सुनने में आया, न्यूज़ वगैरह में देखने को मिला है। तो आप लोग देख सकते हो सैलरी क्या होता है। आप लोग ऐसा है ना, आप लोग कंपेयर करते हो क्या बीपीटी अच्छा होगा, रेडियोग्राफी अच्छा होगा, क्या मुझे ऑडियोमेट्री वो कोर्स करना है, उन सब के ऊपर आप लोग कंपैरिजन करने लग सकते हो। पर ये देखिए, गवर्नमेंट जो पोस्ट होता है, टेक्निकल पोस्ट आप लोग देख लीजिए, इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है फॉर द गवर्नमेंट। जो सैलरी है वगैरह, हाँ ग्रेड पे जो है वो चेंजेस होता रहता है। लाइक अभी देखिए, बेसिक हेल्थ इंस्पेक्टर का 5600 है ना, 5600। ये देखिए एनास्थेसिया टेक्नीशियन के लिए कितना है ग्रेड पे, 6200। तो बेसिक पे जो क्या है वो देखिए 14,000 से लेकर 70,000 आप लोगों को क्या रहेगा, पे स्केल रहेगा। एंड यही सैलरी रहता है 14,000 से स्टार्टिंग से लेकर 70,000। ऐसा नहीं कि 14,000 ही मिलेगा, ज़्यादा मिलता है, ऐसा नहीं कि बस मैंने जितना सुना है, मुझे तो अभी मैं थोड़ी ना जॉब कर रहा हूँ कि आपको बता पाऊंगा, मैं सैलरी स्लिप ला के यहाँ पे तो नहीं रख सकता। जितना भी मैंने सुना है 14,000 नहीं, ज़्यादा आपको मिलता है जब भी जॉब मिल जाता है। तो ये सारा चीज़ें है। मेरा एक सीनियर है, उनका दीदी को भी इस बार नॉन टेक्निकल में जॉब मिला, तो उन सबसे थोड़ा बहुत पता चल गया है। तो ज़्यादा मिलता है ना, ऐसा नहीं कि 14,000 ही मिलेगा। तो ये देख सकते हो सबका कितना है, 14,000। ये कितना है टेक्निकल पोस्ट का। ये देखो यहाँ पे असिस्टेंट फिजियोथेरापी, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, बेसिक हेल्थ इंस्पेक्टर, और भी देखिए डार्क रूम असिस्टेंट, ये देखिए डीप एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीन, डेंटल मैकेनिक, डेंटल रेडियोलॉजी, डेंटल टेक्नीशियन, ड्रेसर, ईसीजी टेक्नीशियन, ईसीजी मशीन ऑपरेटर, है ना, ये हेल्थ इंस्पेक्टर। और भी देखिए, ये देखो 14,000 से लेकर 70,000 ही है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, है ना, ये देखो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, ये सारा चीज़ें बहुत सारा है। ये देखो ऑडियोमेट्री, एक्सरे, बहुत सारा है ना, योगा, और भी है स्टाफ नर्स। ये देखो स्टाफ नर्स जो है, ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पे वीडियो में तो सारा चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं है, मैं ये टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोग जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप लोग जरूर देखना। स्टाफ नर्स के लिए देखो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम पास किए हो तो यू आर एलिजिबल, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC एंड हैव रजिस्टर्ड विद असम नर्सेस मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर काउंसिल। ये थोड़ा देख लेना आप लोग, मैं ये बीएससी नर्सिंग वाले को बताया थोड़ा बहुत, ये क्यों मैं मेंशन किया। स्टाफ नर्स, ये देखिए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग डिप्लोमा फ्रॉम एनी नर्सिंग कॉलेज और रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, है ना। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रहना पड़ेगा आईसीयू में या क्रिटिकल केयर यूनिट में, ये मिनिमम एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, है ना। एक्सपीरियंस वगैरह भी चाहिए किसी किसी में। एम्स में तो बहुत ज़्यादातर एक्सपीरियंस चाहिए 5 ईयर्स का, ऐसा मांगते कि 5 ईयर्स का। फ्रेशर्स भी होता है, ऐसा नहीं है। एम्स में ज़्यादातर मैंने देखा है जितना 5 ईयर्स का, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह मांगते हैं। सारे कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब में ऐसा नहीं कि हो जाता है कि नहीं पूरा पूरा आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा बात नहीं है। फ्रेशर्स को भी बहुत ज़्यादा पोस्ट रहता है फ्रेशर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो टेक्निकल पोस्ट होता है उनमें सिलेबस क्या होता है, सिलेबस देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th लेवल का, साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट। आप यदि क्या किए हो, डायलिसिस किए हो, या बोलो कि बीएमएलटी किए हो, या ऑप्टोमेट्री किए हो, जो भी किए हो, या रेडियोग्राफी किए हो,
आपका कोर्स का कोई सवाल नहीं आता है, कोर्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन क्या आता है, क्लास 10 का साइंस लेवल, क्लास 10 का मैथ्स, क्लास 10 का इंग्लिश ग्रामर वगैरह, इन सबसे क्वेश्चन आता है। ये देखिए लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था 2024 वाला जो रिक्रूटमेंट्स आया था, 2025 में एक्चुअली एग्जाम हुआ था, मुझे जितना याद है, तो उन सबका एग्जाम का ये देखिए क्वेश्चन क्या है। आप लोग अगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, आपको इजी लग रहा है तो इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो मेरा एक सीनियर है, वो ऑप्टोमेट्री, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री के है, उनका नाम, अच्छा नाम नहीं लेते, उनको उन्होंने बोला कि उनको इंटरव्यू तक बुलाया गया था, पर उनको इंटरव्यू में जाने के बाद उनको सिलेक्शन नहीं हुआ था। पहले क्या होता है, आप लोगों का एग्जाम होता है, क्या होता है मैं आपको दिखा देना, पहले एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद सिलेक्शन होता है कुछ स्टूडेंट का, उन लोगों का क्या होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद ही आपको क्या मिलता है, जॉब मिलता है। ये सारा चीज़ें है। आपने एक बार रिटेन क्लियर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगा, तो उन सब के लिए आपको दौड़ना भी पड़ेगा। ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी मारना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ये मैं अभी थोड़ा ये सब क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को खुद ये सब पता चल जाएगा। पहली बात तो क्या है, आप लोगों को ये जॉब का जो वैकेंसीज वगैरह आता है कि ईयरली बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप लोगों को ये माइंड में रखना ही पड़ेगा कि आपको इतना जल्दी फर्स्ट तो आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। रिक्रूटमेंट्स निकलेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ही आपको क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा। ये सारा चीज़ें है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा कोर्स है, सिर्फ ऐसा ही नहीं। डीएचएस का ये देखिए टेक्निकल पोस्ट। अभी आते हैं नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में क्या आता है, मैथ्स आता है, साइंस आता है, इंग्लिश आता है, जीके, जनरल नॉलेज से भी क्या आता है, क्वेश्चन आता है फॉर दी नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल कैसा होता है, जो टेक्निकल पोस्ट नहीं है, नॉर्मल पोस्ट है। लाइक मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ पोस्ट, जो ये देखिए क्लास 12 पास, ये देखो डिग्री और डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, ये होता है नॉन टेक्निकल, है ना। और भी लाइक है ब्लैक स्मिथ, ये देखो आईटीआई पास, कारपेंटर आईटीआई पास, कैटलॉगर ग्रेजुएट विद डिग्री और डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंसेस, है ना। बेसिक हेल्थ इंस्पेक्टर देखो, बैचलर डिग्री इन कम्युनिटी हेल्थ, सोशल साइंस एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। में डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा था, है ना। ये देखिए डीटीपी सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है। और भी है फोटोग्राफर, ये देखो फोटोग्राफर क्लास 12 पास होना पड़ेगा, पंप ऑपरेटर, और भी है सोशल वर्कर, ये देखो सैनिटरी इंस्पेक्टर, है ना। स्पीच थेरापिस्ट, ओके ये नहीं होगा, स्पीच थेरापिस्ट तो टेक्निकल पोस्ट में चला जाएगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर एचएसएसएलसी, कोई डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजेशन, ये सारा चीज़ें है ना। इस टाइप के कोर्सेज और भी है, योगा इंस्ट्रक्शन भी है, ये देखो डिप्लोमा इन योगा थेरापी, ये सारा चीज़ें है। और भी ऐसा नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है। ये सब तो टेक्निकल हो गया, है ना। ये जो एक्सरे टेक्नीशियन, वोकेशनल योगा थेरापी भी तो टेक्नीशियन ही हो जाएगा, है कि नहीं। बस यहाँ पे देखो एचएसएसएलसी इन हुई डिप्लोमा इन योगा थेरापी, ये सारा चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, मैं ये सब बता रहा हूँ, थोड़ा आप लोगों का जानना चाहिए, इसीलिए मैं सोचा कि नहीं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। ये होता है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल का ये देखिए मैथ्स का कुछ सवाल देख लीजिए, मैथ्स का कैसा सवाल आता है, ये इस टाइप का। अभी आता है, मैं सैलरी तो बता दिया एंड सारा चीज़ें। अभी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितना निकल के आता है, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। आप लोग शॉक हो जाओगे कि पोस्ट देख के कितना होता है। अभी तक कुछ कुछ जगहों पे आप लोगों को क्या हो सकता है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लगता है, कुछ कुछ लाइक एम्स का रिक्रूटमेंट है, कुछ जगह पे लग सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, एंड ऐसा भी नहीं कि लगेगा ही कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा, जनरली नहीं लगता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। पर आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज जानने के लिए या एडीसी एंड पीजीडीसी के फ्री एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन बोल के ऑनलाइन सर्च करना है, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बेसिक सारा चीज़ें आप लोगों को क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज पता चल जाएगा। एसटीपी के थ्रू आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, आई डोंट नो वो यूज़ कर पाओगे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो मुझे नहीं पता। पर आप लोगों को इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपके पास कंप्यूटर या चलाने का, या आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह कैसा, ये सारा चीज़ें यदि आपको सीखना है, तो आप लोग वहाँ से जाके आप लोग क्या कर पाएंगे, प्रॉपर एक बैच की तरह वहाँ पे क्या है, फ्रीली वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग जाके देख के क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन सर्च करना है ना, गूगल पे आ जाएगा। अभी आता है नंबर ऑफ पोस्ट, जो लेटेस्ट जो पोस्ट निकल के आया था, मैं आपको बता देना चाहूँगा। कुछ में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, सैलरी तो दिखा दिया, देखो सैलरी तो मैंने दिखा दिया। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये देखो, ये देखो, ये सैलरी वगैरह प्रॉपर्ली मेंशन किया गया। मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूंगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट का देख लो, फार्मासिस्ट का देख लो, फिजियोथेरापिस्ट देख लो, रेडियोग्राफर देख लो, सैलरी एंड ग्रेड पे ये है ना। एंड और एक चीज़ है, ये देखिए फिजियोथेरापिस्ट, फार्मासिस्ट, यहाँ पे डिप्लोमा किए हो तो भी आप लोग वहाँ पे कर पाएंगे। डिप्लोमा, डिग्री और डिप्लोमा सब। ऑप्टोमेट्रिस्ट में भी देखो, ये डिग्री और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेटिक किए हो तो आप लोग एलिजिबल फॉर दिस जॉब। रेडियोग्राफर के लिए भी देखो, डिग्री भी किए हो, डिप्लोमा भी किए हो तो भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या क्या है मेंशन किया गया है। स्टाफ नर्स में भी आप लोग देख सकते हो, ये सारा चीज़ है। तो अब ये थे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना आता है। पहली बात तो ये देखो ऑप्टोमेट्रिस्ट कितना है, 5 वैकेंसीज ओनली। नंबर ऑफ पोस्ट ये देखो, मैं देखा था यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी होता है, कैटेगरी वाइज भी होता है। मैं लास्ट जो वैकेंसी निकल के आया है, मैं आपको ये देखो, शॉकिंग है,
ऑप्टोमेट्रिस्ट का 5 आया, फार्मासिस्ट का 15 आया, फिजियोथेरापिस्ट का 11 आया। स्टूडेंट्स तो 11 नहीं है, स्टूडेंट्स तो 15 नहीं है, स्टूडेंट्स तो 5 नहीं है, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। मतलब पास आउट भी बहुत बहुत ज़्यादा है। मेरे आंखों के सामने भी इतने सारे स्टूडेंट्स को मुझे देखने को मिल रहा है कि अभी स्टूडेंट्स जीरो की व्यू से पता चल जाता है कितना स्टूडेंट्स अभी एडमिशन ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट इतना निकल के नहीं आता है, तो हमें ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। रेडियोग्राफर का देखो 6, रेडियोथेरापी 10, रेडियोथेरापी रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन 57। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पोस्ट निकल के आता है पता है? बीएमएलटी के लिए, लेबोरेटरी के लिए, स्टाफ नर्स के लिए। देखो स्टाफ नर्स के लिए 451, स्टाफ नर्स क्रिटिकल केयर के लिए 402, बहुत ज़्यादा आता है। रेडियोथेरापी ये देखो एक पोस्ट आया, ओके एनीवे। और भी कहाँ पे बीएमएलटी कहाँ पे चला गया? चल लेबोरेटरी मैंने मार्क नहीं किया होगा, लेबोरेटरी में बहुत पोस्ट निकला। ये देखो लेबोरेटरी 248। पर आप लोग सोच रहे हो कि 248, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नौगांव यूनिवर्सिटी, रुपोही कॉलेज, है ना, ऐसा कितने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं असम में। आप लोग गिनने में भी बहुत, आपको पता भी नहीं होगा, इतने सारे कॉलेजेस है। सारा लोग, या बोलो असम में और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, यूएसटीएम, डाउनटाउन, रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, पेविस, नेपनी, आरआईपीटी, कितने रहमान इंस्टीट्यूट, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। उन सब में ईयरली तो हर एक कोर्सेस में मिला के मैं अभी पूरा असम का, या बोलो राइडली, जोरहाट, बहुत सारे कॉलेजेस है असम में प्राइवेट इंस्टीट्यूट। हर एक कोर्सेस में एटलीस्ट मिनिमम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1000 स्टूडेंट्स तो पास आउट हो ही रहे हैं। 1000 गवर्नमेंट में तो देख ही लो, गवर्नमेंट में भी कम नहीं है स्टूडेंट्स, है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कम नहीं है। पर हर एक कोर्सेस में 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं। पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही कम है, वही सारा चीज़ें है। तो ये सब देखना पड़ेगा हमें। तो जॉब में कंपटीशन थोड़ा हाई है, तो वही सारा चीज़ है। तो सोच समझ के आप लोग देखिए। बस आप लोगों को बताना था मुझे, तो मैंने बता दिया, मेरा काम है बताना, है ना। बस आप लोग थोड़ा बहुत देख लेना, मैंने जितना हो पाया मैंने दिखा दिया आप लोगों को। क्वेश्चन पेपर एंड जो ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था स्टेट गवर्नमेंट का, जो जॉब का जो नोटिफिकेशन, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा। आप लोग जाके वहाँ से क्या कीजिए, देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। एंड बाकी तो मैंने बता ही दिया। एंड सैलरी वगैरह कोर्सेस में देखिए, अभी कुछ स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि मुझे फिजियोथेरापी करना है, कौन सा अच्छा रहेगा, रेडियोग्राफी। देखिए दोनों के बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि देखो रेडियोग्राफी का काम अलग है, फिजियोथेरापी का काम अलग है, आईसीयू का काम अलग है, डायलिसिस का काम अलग है। तो कोई भी किसी भी कोर्स के साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते हो कि ये अच्छा है वो बुरा है, ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर एक कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी कोर्स किसी के साथ कंपैरिजन इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि सबका काम अलग अलग है। बराबरी का होगा तो ही कंपटीशन होगा, ना कि हाँ मैं बस ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं एक ही जगह पे खड़े हो ना, ऐसा बोल सकते हो। कौन, मैं एक अच्छा जगह पे खड़ा हो या इस टाइप की चीज़ें कर सकते हो, पर दोनों का काम ही अलग है। तो दोनों का काम अलग है तो आप लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते कि आप बोलो कि बीएससी नर्सिंग बेटर है या अलाइड हेल्थ साइंस बेटर है, दोनों का काम अलग है। तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है। जीएनएम नर्सिंग का भी देखा ही आप लोग वो सारा चीज़ें। तो ये सारा कोर्सेज करके दिस टाइप ऑफ आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पास आउट हो तो भी आप लोग कर पाएंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में पास आउट हो तो भी आप लोग क्या कर पाएंगे, इन सब में अप्लाई करके आप लोग क्या कर पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों को मिल सकता है। ये सारा चीज़ें प्रोसेस सबके लिए सेम रहेगा। तो बहुत नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा है आजकल। तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।